हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपराइज इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैंने एक शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी लाया हूँ। इस स्टोरी को वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे, ग्रामर स्ट्रक्चर को समझेंगे और जो भी इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी है उसका मतलब जानेंगे। सो दोस्तों, चैनल में बने रहने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए बिना किसी देरी के हम इसे शुरू करते हैं। क्या कहता है टाइटल, क्या कहता है शीर्षक, क्या कहता है? द फ्रेंड हु डिसीव्ड यू। फ्रेंड का मतलब दोस्त, हु का मतलब जिसने या जो, डिसीव्ड यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट, अफर्मेटिव का पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है। डिसीव्ड, डिसीव का सेकंड फॉर्म डिसीव होता है। यू का मतलब आप। सो द फ्रेंड हु डिसीव्ड यू, क्या मतलब हुआ? वह दोस्त जिसने तुम्हें धोखा दिया, या यह कह सकते वह दोस्त जिसने आपको धोखा दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। ड्यूरिंग आवर कॉलेज डेज आई हैड अ फ्रेंड कॉल्ड हरीश हु प्रिटेंडेड टू बी माई बेस्ट फ्रेंड। ड्यूरिंग का क्या मतलब होता है? के समय में, के दरमियान। ठीक है। आवर का मतलब हमारा, कॉलेज महाविद्यालय, डेज दिनों में, हैड था एक दोस्त, अ फ्रेंड, कॉल्ड नाम का, हरीश नाम का, हु, हु यहाँ पर देखिए रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। ठीक है। हु प्रिटेंडेड, प्रिटेंडेड यहाँ पर फिर अफर्मेटिव, अफर्मेटिव पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है, जो प्रिटेंड का सेकंड फॉर्म प्रिटेंडेड होता है। प्रिटेंडेड का मतलब दिखावा करना, टू बी होने का, माई बेस्ट फ्रेंड। सो ड्यूरिंग आवर कॉलेज डेज आई हैड अ फ्रेंड कॉल्ड हरीश हु प्रिटेंडेड टू बी माई बेस्ट फ्रेंड। क्या मतलब हुआ? हमारे कॉलेज के दिनों में हरीश नाम का मेरा एक दोस्त था जो मेरे सबसे अच्छा दोस्त होने का दिखावा करता था। ठीक है, सबसे अच्छा दोस्त होने का दिखावा करता था। आगे देखेंगे। वन डे हरीश proposed that we should go together to a big hotel in the town to have our dinner there. One day, एक दिन, यहाँ पर proposed, ठीक है, यहाँ पर फिर अफर्मेटिव पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है। proposed का मतलब प्रस्ताव रखना, दैट की, शुड यहाँ पर मॉडल वर्ब का प्रयोग किया गया है। शुड एक मॉडल वर्ब है, सो चाहिए के सेंस में आता है। और शुड के साथ हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, जो यहाँ पर गो फर्स्ट फॉर्म है। टुगेदर साथ में, टू ए बिग, बिग मतलब बड़ा होटल, इन द टाउन शहर में, टू हैव आवर डिनर खाना खाने के लिए, देर वहाँ। सो वन डे हरीश प्रपोज दैट वी शुड गो टुगेदर to a big hotel in the town to have our dinner there. क्या मतलब हुआ? एक दिन हरीश ने प्रस्ताव रखा कि हमें शहर के एक बड़े होटल में साथ चलकर वहीं खाना खाना चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे। आई हेजिटेटेड, यहाँ पर फिर अफर्मेटिव पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है। आई का जो है, आई एक सब्जेक्ट है, हेजिटेटेड यहाँ पर फिर सेकंड फॉर्म का ये वर्ब, जो वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है, जो ये दिखाता है कि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है, सिंपल पास्ट टेंस है। ठीक है। सो हेजिटेटेड का मतलब झिझक, मैं झिझका, आई हेजिटेटेड, एज आई केम फ्रॉम अ पुअर फैमिली। आई के साथ केम लगा हुआ, कम का सेकंड फॉर्म केम होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये, केम आना। फ्रॉम का से, एक, पुअर फैमिली एक गरीब परिवार। सो मैं झिझका क्योंकि मैं एक गरीब परिवार से था। ठीक है। बट लेकिन, ही एश्योर्ड मी,
ही एस्योर्ड, एस्योर्ड का मतलब अस्वस्थ करना, ठीक है, विश्वास दिलाना। एस्योर्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सेकंड फॉर्म, ठीक है। वह अस्वस्थ, वो मुझे अस्वस्थ किया। दैट का मतलब कि आई शुड नॉट बॉदर अबाउट मनी। आई यहाँ पर फिर मॉडल वर्ब का प्रयोग किया गया है, शुड नॉट, ठीक है। ये नेगेटिव सेंटेंस है, शुड नॉट। बॉदर का मतलब चिंता, अबाउट मनी, पैसा के बारे में। सो क्या मतलब हुआ, दैट आई शुड नॉट बॉदर अबाउट मनी, मुझे पैसों की चिंता नहीं करनी चाहिए। वी वेंट टू अ होटल इन द इवनिंग, हम गए। गो का सेकंड फॉर्म वेंट होता है और थर्ड फॉर्म गॉन होता है। सो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस सेकंड फॉर्म वेंट का यूज किया गया। हम गए, कहाँ गए, एक बड़े से होटल में, शाम के समय एक बड़े से होटल में गए, ठीक है। ही ऑर्डर्ड चिकन सूप एंड 6 courses ऑफ डिनर। ऑर्डर्ड, यहाँ पर फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया। ऑर्डर का सेकंड फॉर्म ऑर्डर्ड। ऑर्डर जैसे हम लोग कभी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम वहाँ पर जो भी वेटर रहता है वो हमारा फूड ऑर्डर लेने के लिए आता है। तो जो भी हम उसे कहते हैं कि यह चीज़ लाइए खाने के लिए, सो उसे ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। ऑर्डर का वैसे मतलब होता है आज्ञा देना, ठीक है, उसको आज्ञा देना कि ये चीज़ लेके आइए, ठीक है। ही ऑर्डर्ड, उसने यह ऑर्डर दिया, आज्ञा दिया। चिकन सूप, यह एक डिश का नाम है। एंड 6 courses ऑफ डिनर, डिनर का वैसे मतलब होता है रात्रि का भोजन, ठीक है। यहाँ पर 6 courses ऑफ डिनर है। उस 6 courses ऑफ डिनर जैसे मतलब तरह तरह के जो व्यंजन थे उस चीज़ का उसने ऑर्डर दिया। आगे देखेंगे, आई वॉज अ स्पीचलेस, मैं स्पीचलेस का मतलब निशब्द, ठीक है। वॉज था, मैं निशब्द था। एंड और वेरी थैंकफुल टू हरीश हु प्रोवाइडेड मी विद द प्लेजर ऑफ हेवन। एंड और वेरी बहुत, थैंकफुल का मतलब आभारी, किसका, हरीश का। हु जिसने, प्रोवाइडेड का मतलब प्रदान करना, ठीक है, सेकंड फॉर्म का यूज किया गया। मी मुझे, प्लेजर ऑफ हेवन, ठीक है, स्वर्ग का आनंद। प्लेजर का मतलब आनंद, सुखमय आनंद। हेवन का मतलब स्वर्ग, स्वर्ग का आनंद। सो क्या मतलब हुआ, आई वॉज अ स्पीचलेस एंड वेरी थैंकफुल टू हरीश हु प्रोवाइडेड मी विद द प्लेजर ऑफ हेवन। क्या मतलब हुआ, मैं निशब्द था और हरीश का बहुत आभारी था जिसने मुझे स्वर्ग का आनंद प्रदान किया, ठीक है। आगे देखेंगे, एट लास्ट, अंत में, द वेटर ब्राउट द विल ऑफ अबाउट 400 रुपीज़। द वेटर, वेटर, ब्राउट यहाँ पर ब्रिंग का सेकंड फॉर्म ब्राउट होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है। अफर्मेटिव पास्ट इंडेफिनिट टेंस, लाना। बिल ऑफ अबाउट, क्या मतलब हुआ, सो द बेटर ब्राउट द बिल ऑफ अबाउट 400 रुपीज़। बेटर ने करीब 400 रुपये का बिल लाया। एंड हरीश बेग्ड एक्सक्यूज एंड वेंट आउटसाइड। जैसे वेग्ड का मतलब ऐसे इसका निवेदन करना, चाहे भीख मांगना। बेग्ड का मतलब हो गया, एक्सक्यूज़ का मतलब बहाना बनाना, एंड वेंट आउटसाइड का मतलब बाहर। एंड हरीश वेग्ड एक्सक्यूज एंड वेंट आउटसाइड, हरीश बहाना बनाकर बाहर चला गया, ठीक है। आई वेटेड एंड वेटेड, मैं इंतज़ार और इंतज़ार करता रहा, ठीक है। बट ही डिडंट कम, लेकिन वह नहीं आया, ठीक है। वह नहीं आया, यहाँ पर इन नेगेटिव सेंटेंस का प्रयोग किया गया है। डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है जो कम है, कम का मतलब आना, ठीक है। आगे देखेंगे, आई वॉज एक्सट्रीमली नर्वस, मैं बेहद, एक्सट्रीमली का मतलब बहुत ज़्यादा, बेहद घबराया हुआ था। माई पॉकेट वॉज एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब खाली, पॉकेट जेब, मेरा जेब खाली था। आई कुड नॉट डिसाइड वॉट टू डू, मैं
यह फैसला नहीं कर सका कि क्या करूं। व्हाट टू डू का मतलब कि क्या करूं, क्या करूं, ठीक है। मैं यह फैसला नहीं कर सका कि मैं क्या करूं। बट लेकिन द व्हील वॉज टू बी फूटेड, बिल वॉज टू बी फूटेड, यहाँ पर लेकिन बिल तो भरना ही था, बिल तो भरना ही था। टू बी के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। वॉज टू मतलब क्या होता है, वॉज टू का मतलब करना ही था, किसी भी तरह करना ही था। सो बिल तो भरना ही था। सो आई हैड टू प्लेज माई वॉच एंड द गोल्ड रिंग विथ द मैनेजर। सो आई हैड टू, मुझे ये करना पड़ा। क्या करना पड़ा, मुझे अपनी घड़ी और सोने की अंगूठी मैनेजर के पास गिरवी रखनी पड़ी। प्लेज का मतलब गिरवी रखना, ठीक है। उसके पास पैसा नहीं था, उसके दोस्त ने उसे धोखा दिया और क्या किया उसने, उसे पेमेंट के लिए उसे अपना सोने की अंगूठी और घड़ी मैनेजर के पास गिरवी रखनी पड़ी। द एक्शन ऑफ हरीश वॉज ए ब्लॉट ऑन फ्रेंडशिप। द एक्शन, एक्शन का मतलब हरकत या क्रिया, किसकी क्रिया, हरीश की, था। एक ब्लॉट का मतलब एक दाग, ऑन फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप पर एक दाग था। द एक्शन ऑफ हरीश वॉज अ ब्लॉट ऑन फ्रेंडशिप, ठीक है। हरीश का हरकत दोस्ती पर एक दाग था। ही वॉज ए फ्रॉड, वह एक धोखेबाज था। फ्रॉड का मतलब धोखेबाज। ही वॉज ए फ्रॉड, ये सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है। वह इसका यहाँ पर यह टेंस का नहीं है, सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। टेंस का प्रयोग तब किया जाता है जब सब्जेक्ट के द्वारा कोई क्रिया किया जा रहा है, लेकिन यह एक सिंपल सेंटेंस है। वह उसका कैरेक्टर शो कर रहा है, पोसेशन शो कर रहा है कि वह इस टाइप का लोग, वह इस टाइप का मतलब आदमी था। ही वॉज ए फ्रॉड, वह एक धोखेबाज था। एंड ए बिग चीट, एक बड़ा धोखेबाज, ठीक है। सो क्या हुआ यहाँ पर, उसके दोस्त ने उसे साथ होटल में ले गया, लेकिन क्या किया उसके दोस्त ने, हरीश को धोखा दिया, उसको उस बहाना बनाकर जो रेस्टोरेंट से बाहर चला गया, लेकिन उसने पेमेंट नहीं किया, ना उसके दोस्त के पास पैसा था। सो उसे क्या करना पड़ा, अपने घड़ी और सोने की अंगूठी को गिरवी रखना पड़ा। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह एक छोटा सा इंग्लिश स्टोरी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। ओके, सो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, सभी व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और आसानी से अंग्रेज़ी सीखने के लिए इस चैनल को फॉलो करें। सो मैं फिर एक नए स्टोरी के साथ वापस आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच।